अस्सलाम वालेकुम। आइए देख लेते हैं आखिरी दो मिसालें। मिसाल नंबर 13, ખૂણો એ કાટખૂણો હોય તેવા ત્રિકોણ એબીસીમાં BL અને CM मध्यगाओ છે। मध्यगाओ यानी वस्तानीय, यानी ये मुसल्लस ABC में जाविया ए कायमा जाविया है। इसके अलावा BL एक वस्तानिया है और CM एक वस्तानिया है। ये बोल के हमें बताया जा रहा है गोया AB का वस्ती नुक्ता M है और AC का वस्ती नुक्ता L है। तो साबित करो कि ये हमें साबित करना है 4BL² प्लस CM² बराबर 5BC²। इस तरह से हमें साबित करना है। चलिए इसे हल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वस्तानीय होने से हम फिसागोरस का मसला इसे लगा सकते हैं। 3 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास यहाँ पे है। पहला तो बड़े वाला हमारा मुसल्लस ABC, फिर हमारा मुसल्लस BAL और दूसरा मुसल्लस MAC। ये तीनों तीन हमारे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिस पर हम फिसागोरस का मसला लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में ए कायमा है तो BC वित्र होगा। BC की 2 कुव्वत बराबर AB की 2 कुव्वत जमा AC की 2 कुव्वत। इस तरह से इसे कायमा ज़ाविये का मसला लगेगा, फिसागोरस का मसला नंबर 1। अब लेते हैं मुसल्लस BAL। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस BAL में इसमें ज़ाविया ए कायमा है, इसलिए ए के सामने वाला वित्र होगा BL। BL² बराबर AB² जमा AL²। लेकिन L जो है AC का वस्ती नुक्ता होने से हम AL के बदले लिख सकते हैं AC/2। इसलिए BL² बराबर AB² जमा AC/2 काउंस की कुव्वत 2। इसलिए BL² बराबर AB² जमा AC²/4। अब यहाँ पे हम देखें तो इसके बटे में 4 है, इसके बटे में नहीं है, इसलिए इसको ज़र्ब करना पड़ेगा 4 से। इसलिए हम लिख सकते हैं BL² बराबर 4AB² जमा AC² पूरे के बटे में 4। ये 4 जाएगा इधर ज़र्ब करने, इसलिए 4BL² बराबर 4AB² जमा AC²। इसे हम देते हैं नंबर 2। अब इसी तरह दूसरा जो छोटा हमारा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है उसकी बात करें। इसी तरह कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कौन सा है हमारा, वो MAC में। अब वहाँ पे ए के सामने वाला CM हमारा वित्र है। CM की 2 कुव्वत बराबर AM की 2 कुव्वत जमा AC की 2 कुव्वत। फिर से यहाँ पर MAB का वस्ती नुक्ता होने से AM के बदले हम लिख सकते हैं AB/2। इसलिए CM² बराबर AB/2 का स्क्वायर जमा AC²। इसलिए CM² बराबर AB²/4 जमा AC²। अब यहाँ पर ऊपर ही की तरह एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं, इसको ज़र्ब होगा तो 4AC होगा और ये बटे में 4 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो उसको इसी स्टेप में मैं इधर ले आ रहा हूँ। इसलिए 4CM² बराबर AB² जमा 4AC²। ये बटे का 4 चला गया उधर। इसे देते हैं नंबर 3। ये जो 2 है और ये 3 है उसकी जमा कर देते हैं। 2 और 3 की जमा करने पर इनकी जब हम जमा करेंगे तो 2 नंबर है हमारा 4BL² जमा 4
CM स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर जमा AB स्क्वायर जमा 4AC स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन, BL स्क्वायर जमा CM स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप देखें तो 4AB स्क्वायर और 1AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, और उसी तरह AC स्क्वायर और 4AC स्क्वायर, ये भी 5AC स्क्वायर हो रहा है। 5 कॉमन AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। लेकिन हम अगर देखें तो जो बड़ा मुसल्लस है उसके अंदर AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर के, लेकिन एक पर से लिख देंगे उसको, इसलिए 4BL स्क्वायर जमा CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर 1 पर से। तो इस तरह हमने ये साबित कर दिया। आइए अब देख लेते हैं आखिरी मिसाल, मिसाल नंबर 14। OA લંબચોરસ ABCD ના અંદરના ભાગનું કોઈ બિંદુ છે। जो O है ये मुस्ततिल ABCD के अंदरूनी हिस्से में आया हुआ कोई नुक्ता है, तो हमें साबित करना है कि OB स्क्वायर जमा OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जमा OC स्क्वायर। इस तरह से हमें साबित करना है। शक्ल सवाल में दी हुई है। इस शक्ल को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ा देते हैं हल में। इस तरह का हमें एक खत बनाना है कि जिससे ये PQ है, ये जो PQ है BC के मुतवाजी हो, नीज उसका P नुक्ता AB पर हो और Q नुक्ता CD पर हो। इस तरह से हमने ये बनाया। तो उसी को पहले लिख देते हैं कि PQ मुतवाजी BC ऐसा बनाया कि P रुक्न हो AB का और Q रुक्न हो CD का। इस तरह हमने बना दिया। अब जब हमने ऐसा बनाया तो मुस्ततिल के अंदर चारों जाविये कायमा होते हैं, A कायमा, B कायमा, C कायमा और D कायमा। और ये हमने यहाँ पे मुतवाजी बनाया है, इसलिए B की वजह से ये P भी कायमा और C की वजह से ये Q भी कायमा। ऐसा अगर ये दोनों जाविये भी कायमा हो गए तो जो यहाँ पे हमारे दो और नए मुस्ततिल बन रहे हैं जिनके नाम होंगे, पहला वाला BPQC, ये वाला BPQC, उसमें ये दोनों तो कायमा है ही, ये हमने कायमा बनाए इसलिए ये भी मुस्ततिल होगा। और दूसरा APQD ये भी मुस्ततिल होगा। लिहाजा मुस्ततिल PBCQ PBCQ और दूसरा APQD APQD भी मुस्ततिल होंगे। ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसात को लेकर हमें हल करना है। जैसे पहला हमारा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है OPB, इसलिए कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस OPB में फीसागोरस के मसले के मुताबिक P के सामने वाला OB वित्र है, इसलिए OB की 2 कुव्वत बराबर PB की 2 कुव्वत जमा OP की 2 कुव्वत, PB की 2 कुव्वत जमा OP की 2 कुव्वत। इसे देते हैं नंबर 1। उसी तरह दूसरा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लेते हैं, ये वाला OQD, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस OQD
में, अब उसमें Q के सामने वाला OD वृत्त है, OD स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर जमा DQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर जमा DQ स्क्वायर, ये हो गया हमारा नंबर 2। उसी तरह तीसरा कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस लेते हैं APO। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस APO, उसमें P के सामने वाला OA वृत्त है, OA स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर जमा OP स्क्वायर नंबर 3। और आखिरी वाला ये मुसल्लस ले लेते हैं CQO। इसी तरह कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस CQO में, उसमें कौन वृत्त है? Q के सामने वाला OC स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर जमा CQ स्क्वायर नंबर 4। तो इस तरह ये 4 कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसात को हमने फिसागोरस का मसला लगाया। अब हमें जो साबित करना है उसको देखें। तो हमें यहाँ पे OB ये वृत्त, OD दूसरा वृत्त, OA तीसरा वृत्त और OC चौथा वृत्त, चारों के चार इसमें वृत्त आ रहे हैं। इसलिए हम पहले ये दोनों OB और OD यानी 1 और 2 की हम जमा कर देते हैं। 1 और 2 की जमा करने पर एक नंबर है OB स्क्वायर जमा 2 नंबर है OD स्क्वायर बराबर उनके RHS ले लेते हैं PB स्क्वायर जमा OP स्क्वायर जमा OQ स्क्वायर जमा DQ स्क्वायर। अब दूसरी जानिब हमें ये लोग चाहिए OA और OC। अब OA में आप देखिए AP हमको चाहिए और OP चाहिए। OP है, AP नहीं है। AP हमारा DQ में से आ सकता है जो यहाँ पे हमारे पास है। उसी तरह दूसरे में OQ और CQ चाहिए जिसमें से OQ हमारे पास है, CQ नहीं है, तो CQ हमारा PB में से आ जाएगा पड़ेगा। लेकिन PB के बराबर आप शक्ल में देखें क्या है, PB के बदले हम CQ लिख सकते हैं क्योंकि ये मुस्ततिल है। PB बराबर CQ और ये जो बच गया DQ ये किसके बराबर है? वो AP के बराबर है। DQ बराबर AP, इसलिए OB स्क्वायर जमा OD स्क्वायर बराबर PB के बदले CQ स्क्वायर जमा OP को रहने देते हैं, OQ को भी रहने देते हैं, जमा DQ के बदले AP स्क्वायर। अब 3 नंबर को हम देखें तो AP स्क्वायर जमा OP स्क्वायर, AP और OP उसके बदले हम लिख सकते हैं OA। उसी तरह CQ और OQ स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं OC। तो पहले इनको बाजू बाजू लिख लेते हैं। इसलिए OB स्क्वायर जमा OD स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर CQ स्क्वायर फिर जमा AP स्क्वायर के साथ OP स्क्वायर। लेकिन AP स्क्वायर जमा OP स्क्वायर तो किसके बराबर है? OA स्क्वायर के। और OQ स्क्वायर जमा CQ स्क्वायर ये किसके बराबर है? OC स्क्वायर के। इसलिए OB स्क्वायर जमा OD स्क्वायर इसके बदले OA स्क्वायर जमा इसके बदले OC स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी छठे सबक की आखिरी मिसाल भी हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया।
इसको अच्छे से पूरी मिसालें इस सबक की भी और जो पहले सबक चल चुके हैं उनकी भी आपको चलाते वक्त बताया ही गया है कि समझना भी है और नोटबुक में लिखना भी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ना तो वीडियो देख रहे हैं ना ही मिसालों को लिख रहे हैं। हमें पता चलता है कितने बच्चों ने वीडियो देखा, कितने व्यूज हमें मिले, तो उसको देखकर बराबर लिखना भी है। नोट आपकी कभी भी चेक करने मंगवाई जा सकती है।